नमस्कार साथियों, मैं हूं अरुण निषाद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि छात्रवृत्ति का फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे। जो यूपी गवर्नमेंट के माध्यम से ये छात्रवृत्ति का आवेदन शुरू हो चुका है, लेकिन बहुत सी दिक्कतें छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन के दौरान देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इन दिनों क्या है कि जो फॉर्म थोड़ा सही तरीके से वर्क कर रहा है, उस पर फॉर्म आप आसानी से भर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि यहाँ पर आप कक्षा 9 और 10 का छात्रवृत्ति का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। यहाँ पर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेंगे और उसके बाद आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप आएंगे, स्टूडेंट्स मेनू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट किस कैटेगरी से है, जनरल है, ओबीसी है या ST/SC है, इसको ध्यान में रखते हुए यदि स्टूडेंट जनरल या ST/SC है तो आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ से प्री मैट्रिक 9 और 10 के लिए आप प्री मैट्रिक सेलेक्ट कर लेंगे। यदि अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, OBC कैटेगरी से है, तो आप प्री मैट्रिक फ्रेश यहाँ पर जो OBC कैटेगरी के अंतर्गत दिया गया, आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जिला सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जिला सेलेक्ट करने के बाद शिक्षण संस्थान का नाम, जहाँ पर भी अभ्यर्थी उस ज़िले के अंतर्गत जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उस अभ्यर्थी का कॉलेज होगा वो, उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे द्वारा जो भी सिलेक्शन कर लिया जा रहा है। यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, जाति समूह के अंतर्गत यहाँ पर आप अन्य पिछड़ा वर्ग सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद 4th नंबर पर आएंगे तो यहाँ पर हिंदू सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर 5वें नंबर में आप आएंगे। यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम, यदि आप 9वीं 10वीं के लिए भरेंगे तो यहाँ पर आप आधार कार्ड में जो नाम दिया गया है सेम स्पेलिंग आप यहाँ पर टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अगले नंबर में आएंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर आप 6वें नंबर में मोबाइल नंबर जो आपका आधार कार्ड से लिंक है, उस मोबाइल नंबर को आप अगर यहाँ पर एंटर करेंगे तो बेहतर होगा। और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आप यहाँ पर 6 अंक का पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो पासवर्ड आप यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड में आप पहला अक्षर कैपिटल कर सकते हैं, दूसरा स्मॉल कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर कुछ नंबर भी आप टाइप कर लेंगे, जो मिनिमम 6 अक्षर का होना चाहिए। मैक्सिमम 12 अक्षर भी आप कर सकते हैं। वही पासवर्ड को आप दोबारा यहाँ पर टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है, उस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल हो जाने के बाद यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो देखेंगे जनरेट OTP का बटन दिया गया है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होने से पहले एक बार OTP के माध्यम से आपका मोबाइल वेरिफिकेशन होगा। तो इसको आप यहाँ पर क्लिक करके कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस में यहाँ पर OTP इंटर करेंगे। तो जो मोबाइल नंबर पर आपका OTP गया है, उस OTP को आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। OTP इंटर करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। तो आपका अगले इंटरफेस में आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपका सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आप प्रिंट बटन पर क्लिक करके इसका प्रिंट निकालेंगे या फिर आप इसे सेव एज करके PDF के रूप में कंप्यूटर के डायरेक्टरी में आप सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली प्रिंट निकाल ले रहे हैं, प्रिंट पर क्लिक करके। और यहाँ पर आप एक बार फिर से चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। इस नंबर को आप नोट भी कर लेंगे। यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद आप होम पर आ जाएंगे और फिर आप स्टूडेंट मेनू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ्रेश लॉगिन के अंतर्गत प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका जो नंबर आपने कॉपी किया हुआ था, उस पंजीकरण संख्या को आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के समय जो आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ था, उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर कर लेने के बाद आप यहाँ पर जो आपने पासवर्ड बनाया हुआ था, उस पासवर्ड को आप यहाँ पर टाइप करेंगे। पासवर्ड टाइप हो जाने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा कोड यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। कैप्चा कोड जब फिल हो जाएगा तो आप यहाँ पर फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टेप 2 फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, पिछले वर्ष की तरह यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर आपको कुल 7 स्टेप फॉलो करते हुए आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो स्टेटस के अंतर्गत आपको यहाँ पर कुछ स्पष्ट हिंदी में दिखाई देगा यहाँ पर। तो आपने जो पहला स्टेप है यह कंप्लीट कर लिया हुआ है और यहाँ पर डिजिलॉकर से सत्यापन करने के लिए बोला जा रहा है।
तो यहाँ पर आप डिजिलॉकर से सत्यापन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। और ये जो परिवर्तन है या फिर ये जो विकल्प है इस वर्ष नया है और यहाँ पर डिजिलॉकर से वेरीफाई करेंगे तभी आपका छात्रवृत्ति का फॉर्म आगे के लिए बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर क्लिक हियर फॉर डिजिलॉकर वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर दोबारा हम यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर चेक करने के बाद यहाँ पे जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। तो हमारा जो मोबाइल नंबर दिया गया था पंजीकरण के दौरान उस पर OTP जाएगा और उस OTP को हम यहाँ पर फिल कर लेंगे और इस कैप्चा कोड को फिल करके हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। यहाँ पर आप ओके कर देंगे और जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा और आपको यहाँ पर डिजिलॉकर वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो इंटरफेस से आप यहाँ पर देख सकेंगे। तो यहाँ पर नो योर लोकेशन पे आप इसको अलाउ कर देंगे और उसके बाद आप पहली बार जब डिजिलॉकर अकाउंट बनाएंगे या फिर पहली बार अगर डिजिलॉकर पर आप इंटरफेस पर आएंगे तो आप यहाँ पर साइन अप कर लेंगे। यदि आपका डिजिलॉकर अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर या आधार नंबर या यूज़र नेम जो आपका डिजिलॉकर का होगा उसको आप फिल करके आप यहाँ से नेक्स्ट करके आगे वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहली बार डिजिलॉकर अकाउंट इस अभ्यर्थी का बना रहे हैं तो हम यहाँ पर सिंपली साइन अप करेंगे। साइन अप वाले इंटरफेस में आप यहाँ पर अभ्यर्थी का आधार नंबर आप यहाँ पर जो 12 डिजिट का है उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसमें इंटरफेस कुछ डिजिलॉकर का कुछ इधर का उधर दिखा रहा है क्योंकि ये प्रॉपर व्यू में नहीं दिखा रहा है। अगर आप मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करेंगे तो उस पर आपको प्रॉपर व्यू में दिखाई देगा। हो सकता है आपके ब्राउज़र पे प्रॉपर व्यू में दिखाई दे, लेकिन मेरे ब्राउज़र में ऐसा नहीं है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो आप ब्राउज़र को ध्यान में न रखते हुए, केवल इंटरफेस को ध्यान में न रखते हुए केवल आप विकल्प को ही ध्यान रखेंगे कि क्या हम स्टेप यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो हमारा आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आधार कार्ड वाला जो OTP जाता है 6 डिजिट का वो चला जाएगा। तो आप उस OTP को आप यहाँ पर फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट कर लेने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो सेट योर सिक्योरिटी पिन, यहाँ पर 6 अंकों का पिन इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो भी 6 अंकों का जो भी आप देना चाहते हैं 6 डिजिट का पिन आप यहाँ पर जनरेट कर लेंगे। पिन बनाने के बाद आप यहाँ पर डन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप डन पर क्लिक करेंगे तो आपका डिजिलॉकर अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा और आपका कुछ व्यू इस प्रकार से दिखाई देगा जिसमें आपका जो कंसेंट है छात्रवृत्ति के लिए जो भी आपका यहाँ पर सत्यापन किया जा रहा है वो इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। इसमें आपको केवल अलाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर अलाउ पे क्लिक करेंगे तो जो आपका कंसेंट है कुछ इस प्रकार से अगले इंटरफेस में आपको दिखाई देगा और वहाँ से आपका जो डेटा प्रोसेस होकर के आपके इंटरफेस पर यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम और फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोटो के साथ सभी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकेंगे। तो यहाँ पर नीचे आप वेरीफाई डिटेल पर क्लिक कर देंगे तो आपका डिजिलॉकर से ये स्टूडेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर वेरीफाई डिटेल पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा जो दूसरा स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर अगले लिंक पर आएंगे तो छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम पंजीकरण विवरण तो ऑलरेडी पहले से ही भरा जा चुका है, उसमें कुछ आप एडिट नहीं कर सकते हैं। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको व्यक्तिगत विवरण और बैंक विवरण और साथ ही साथ यहाँ पर अन्य विवरण में केवल OTP आपको फिल करके सबमिट करना होगा। तो हम यहाँ पर विवरण को व्यक्तिगत विवरण में आप यहाँ पर जैसे अगर आप 9 कक्षा के लिए छात्रवृत्ति फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लास 8 का विवरण फिल करेंगे। यदि क्लास 10th के लिए कर रहे हैं तो क्लास 9th का यहाँ पर कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लास 9वीं में जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे थे तो वही आपका 9 और 10 दोनों सेम ही होता है। तो आप यहाँ पर कॉलेज का नाम आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। और यहाँ पे गत वर्ष का परीक्षा फल पास है तो पास का कर देंगे और यहाँ पर पूर्णांक यहाँ पर 600 के बाद यहाँ पर जो प्राप्तांक है उसको आप यहाँ पर
प्राप्तांक आप यहाँ से दे देंगे, जो नंबर इनको 9th में मिला हुआ है। यहाँ पर क्लास 9 के लिए फिल करें तो क्लास 9 सेलेक्ट कर लेंगे, यदि क्लास 10th के लिए है तो यहाँ पे क्लास 10th कर लेंगे। क्लास 10th सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कक्षा में प्रवेश तिथि, एडमिशन किस डेट पर हुआ है तो उस डेट को आप यहाँ पर एडमिशन, यहाँ पर आप एडमिशन डेट टाइप कर लेंगे। यहाँ पे बोर्ड का पंजीयन क्रमांक आप चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। यदि आपको स्कूल के द्वारा अगर बोर्ड का पंजीयन क्रमांक मिला हुआ है तो उसको आप यहाँ पर फिल कर लें। आप कॉलेज से मांग करके भी आप यहाँ पर फिल कर लेते हैं, अन्यथा यहाँ पर 0 रख सकते हैं या NA भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप बोर्ड का नाम यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आप यहाँ पर खाली छोड़ देंगे। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का डेट यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के अंतर्गत यहाँ पर 31/3/2023 या फिर कोई एक डेट आप मार्च महीने का ही आप फिल कर लें या अप्रैल महीने का भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर पिन कोड टाइप कर लेंगे। पिन कोड टाइप करने के बाद यहाँ पर ईमेल खाली छोड़ देंगे और यहाँ पर माता का नाम जो है, माता का नाम आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर अभ्यर्थी से पूछ करके माता का नाम आप यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। कक्षा 8 उत्तीर्ण करने का वर्ष यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, उत्तीर्ण वर्ष कक्षा 8 का, और उसके बाद विद्यालय का नाम आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। कक्षा 8 में अभ्यर्थी जिस विद्यालय में अध्ययन कर रहा था उस कॉलेज का नाम आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर बैंक विवरण के अंतर्गत आएंगे और यहाँ पे अभ्यर्थी का बैंक डिटेल फिल कर लेंगे। बैंक नाम के अंतर्गत यहाँ पे जो भी बैंक है अभ्यर्थी का उसको सिलेक्ट करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद बैंक का ब्रांच क्या है वो ब्रांच सिलेक्ट करेंगे। ब्रांच जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो FC कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका शो होने लगेगा। केवल आप यहाँ पर छात्र छात्रा का बैंक खाता में अंकित नाम का जो स्पेलिंग है उसको आप यहाँ पर सेम टू सेम आप यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो जो अकाउंट नंबर है केवल आप अकाउंट नंबर यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए, और उसके बाद उसी अकाउंट नंबर को आप दोबारा यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, टाइप करेंगे। यदि गलत हो तो फिर आप दोबारा यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ गलत है, और दोबारा हम यहाँ पर कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पर इसको मैं प्रमाणित करता हूँ या फिर जो भी डिक्लेरेशन है इसको चेक कर लेते हैं और यहाँ पर हम सबमिट करते हैं। सबमिट जैसे ही करेंगे हम यहाँ पर तो हमारा यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हमारा फॉर्म है वो सफलतापूर्वक भरा जा चुका है, और यहाँ पर होम पर क्लिक कर देंगे और हमारा जो भी अगला स्टेप है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे कुछ अगर संशोधन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करके संशोधन कर सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पर अगला लिंक हमारा जो है आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, तो पहले हम संशोधन नहीं करना चाहते हैं कुछ, पहले हम आय जाति निवास अपना प्रमाणीकरण कर लेते हैं या फिर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम इस पर आय एवं जाति प्रमाणीकरण पर क्लिक करके आय प्रमाण पत्र अपना वेरीफाई कर लेते हैं और जाति प्रमाण पत्र भी साथ साथ में वेरीफाई कर लेते हैं। आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या यहाँ पर हम फिल करेंगे। तो जो भी फॉर्म आय प्रमाण पत्र में आपका आवेदन संख्या है, आवेदन क्रमांक है, उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आय प्रमाण पत्र क्रमांक जस्ट उसके नीचे दिया होता है तो आप उसको भी यहाँ पर फिल कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करेंगे। अब ये गलत है या सही है, गेट डेटा पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे कि यहाँ पर जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि यहाँ पर सही विवरण दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। यदि विवरण सही दिखाई दे रहा है आपको तो आप यहाँ पर वेरीफाई इनकम डिटेल पर क्लिक करके इसे आप वेरीफाई कर लेंगे। और इसी तरह से आप जाति प्रमाण पत्र भी वेरीफाई करेंगे। तो इसी क्रम में आप जैसे हमने आय प्रमाण पत्र का विवरण दर्ज किया है उसी तरीके से हम इसको जाति वाला विवरण भी दर्ज कर ले रहे हैं। और यहाँ पर आप विवरण टाइप करने के बाद, आवेदन क्रमांक टाइप करने के बाद प्रमाण पत्र क्रमांक टाइप करेंगे
और उसके बाद यहाँ पर जो उपजाति है, अब यहाँ पर उपजाति हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। वो आपका जाति प्रमाण पत्र में क्या जाति है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर जाति सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद फिर दोबारा आप यहाँ पर गेट डेटा पर क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित विवरण आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा। ये सही अभ्यर्थी उसी अभ्यर्थी का है या नहीं है, इसे एक बार आप कंफर्म कर लेंगे। तो इसे आप एक बार मिलाने के बाद यदि सभी चीज़ें सही हैं तो आप यहाँ पर वेरीफाई कास्ट डिटेल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वेरीफाई कास्ट डिटेल पे वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपका अगला स्टेप खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। यहाँ पर आपको आधार नंबर से भी वेरीफाई करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ पे केवल आधार नंबर आप फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आधार नंबर फिल करते हैं और यहाँ पे दोबारा हमें आधार नंबर फिल करना है। तो हम यहाँ पे दोबारा आधार नंबर फिल कर ले रहे हैं और यहाँ पर डिक्लेरेशन को चेक कर लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हम कैप्चा कोड फिल करके वेरीफाई आधार पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रमाणीकरण हमारा है वो सफल हो चुका है। लेकिन जब हम होम पर आएंगे तो ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा आधार कार्ड का जो प्रमाणीकरण है वो अभी हुआ है कि नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि अब नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर टिक नहीं लगा है। तो फिर एक बार हम दोबारा प्रयास करते हैं। कभी कभी होता क्या है कि सर्वर थोड़ा सा व्यस्त होता है, तो एक बार दो बार करने में नहीं होता है। तो आप एक दो बार ट्राई कीजिए, 2-3 बार ट्राई कीजिए। नहीं होता है तो फिर आप बाद में खाली समय में थोड़ा सा जब सर्वर फ्री हो तो उस दौरान आप इसको ट्राई कीजिए। हम यहाँ पे एक बार दोबारा ट्राई कर रहे हैं और यहाँ पर 25/7/34 यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करके दोबारा हम वेरीफाई आधार पर क्लिक कर रहे हैं। तो एक बार फिर देखते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप हमारा दूसरी बार जब हमने किया तो यहाँ पर हमारा ये वेरीफाई हो चुका है। अब हम आएंगे NPCI सत्यापन हेतु। तो इसमें होता क्या है कि जब हमारा जो बैंक का विवरण है वो अगर आधार कार्ड से NPCI लिंक होगा तो यहाँ पर हमारा NPCI सत्यापन हो जाएगा। तो देखेंगे कि यहाँ पर हमारा NPCI सत्यापन नहीं हुआ। वैसे होता क्या है कि जब हम आधार कार्ड से वेरीफाई करते हैं तो साथ ही ये NPCI भी वेरीफाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वेरीफाई न होने के कारण कुछ इस प्रकार से NPCI की स्थिति शो हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप NPCI की API से प्राप्त विवरण यहाँ पर यानी कि इतने डेट पर इतने टाइम को यहाँ से हिट किया गया था, लेकिन वो हमारा आधार कार्ड और बैंक अकाउंट NPCI लिंक न होने के कारण यहाँ से हमारा डेटा उठा नहीं पाया है और इसलिए हमारा अभी फॉर्म आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हम इसे अभ्यर्थी को बोल देंगे कि अभ्यर्थी जाए अपना पहले बैंक से संपर्क करके NPCI लिंक करा ले और उसके बाद आप यहाँ पर फिर दोबारा यहाँ से चेक NPCI स्टेटस पर क्लिक करके इसे एक बार आप चेक कर लेंगे कि हुआ है या नहीं हुआ है। जब तक ये NPCI लिंक नहीं होगा बैंक से आधार कार्ड का तब तक ये आपका आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर दोबारा होम पर आते हैं और यहाँ पर हम आएंगे तो जैसे ही हमारा NPCI का सत्यापन जब हो जाएगा तो यहाँ पर जाँच हेतु आवेदन प्रिंट करे पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और प्रिंट करने के बाद जो भी विवरण है उसको मिला लेंगे। यदि कुछ त्रुटियां हैं तो हम उसे सही भी कर लेंगे। आप चाहे तो कॉलेज से भी चेक करा सकते हैं और सभी चीज़ें सही हैं तो आप दोबारा यहाँ पर संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करें। तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसका आवेदन पत्र निकाल लेंगे आप और उसे आप कॉलेज में जमा कर देंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी यूज़फुल लगे तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार इंटरेस्टिंग वीडियो में, चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।